इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, कोस्ट गार्ड जीडी 2024 की वैकेंसी आ गई है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोस्ट गार्ड जीडी की 2024 की वैकेंसी है ये। इसके एग्ज़ाम फॉर्म 13 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक ही भरे जाएंगे। मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 15 दिन ही मिल रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दें। चलिए तो आगे जान लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवैलिड, मेल सिटीजन होना चाहिए। मेल जो ये दोस्तों ये वैकेंसी है, ये मेल के लिए है और मेल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नाविक जीडी जनरल ड्यूटी में 10+2 पार्ट होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। तो एज की बात की जाए तो एज मिनिमम एज आपको 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए। और कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं तो 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 तक के बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पिछली बार एक नया बदलाव कर दिया गया है। वो बदलाव ये है कि इसमें जोन वाइज वैकेंसी को डिटेल्ड में दे दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जोन वाइज डिटेल में नॉर्थ में जनरल के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग वैकेंसी दे दी गई है और हर जोन वाइज दी गई है। लेकिन कुछ बच्चों का ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि ये जो जोन वाइज वैकेंसी दी गई है तो क्या कट ऑफ भी जोन वाइज ही बनेगा? तो नहीं दोस्तों, ये जो कट ऑफ बनेगा ये ऑल इंडिया वही। हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो दोस्तों, आपका स्टेज 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपको 4 स्टेज में देना पड़ेगा। इस 4 स्टेज पास करने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो स्टेज फर्स्ट देखें तो स्टेज फर्स्ट में दोस्तों आपकी सीवीटी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, जो कि आपको पास करना पड़ेगा। फिर आप स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट सीवीटी एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड 2 सेक्शन होंगे, जिनको आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे दोनों सेक्शनों में, और एससी एसटी के लिए 44 मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं हम बात करें सेक्शन फर्स्ट की, तो सेक्शन फर्स्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स 16 नंबर होंगे और टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 क्वेश्चन को आपको 45 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा और इसके मार्क्स भी 16 ही रहेंगे। वहीं हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। और वहीं जीके की बात की जाए तो जीके में 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए 27 मार्क्स लाने जरूरी हैं। भाई हम स्टेज सेकंड की बात की जाए तो स्टेज सेकंड में आपको मैक्सिमम मार्क्स 15 रहेंगे और टाइम आपको 30 मिनट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आपको 50 मिलेंगे। इसमें 15 मार्क्स में 15 ही क्वेश्चन हैं, तो 15 मार्क्स में 15 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने हैं। वहीं आपकी बात की जाए तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे और फिजिक्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कि इसमें मैथ्स और फिजिक्स के ही क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सेकंड में। और वहाँ बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 मार्क्स और एससी और एसटी के लिए 70 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और ये जो आपका फिजिक्स और मैथ्स रहेगी ये क्लास 12th के बेस्ड पर रहेगी। दोस्तों, आपको स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करना अनिवार्य है, तभी आप सेकंड स्टेज के लिए चुने जाएंगे। स्टेज सेकंड की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रेशियो ICG, इसमें आपका असिस्टमेंट टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका असिस्टमेंट टेस्ट होगा। असिस्टमेंट टेस्ट में
ज़्यादातर के असेसमेंट टेस्ट में होता है कि एक OMR शीट पर आपका OMR शीट बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 1 घंटे का रहेगा। 1 घंटे में ही आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। और सेकंड बात की जाए तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। वहीं आपका अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और 20 स्क्वाट्स अप और 10 पुशअप्स लगाने होंगे। उसके बाद आपका छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आप स्टेज 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्टेज 3 में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा फेल हैं या पास हैं। इसके बाद आपको प्री एनरोलमेंट मेडिकल एट INS शिल्का में आपका प्री एनरोलमेंट मेडिकल भी हो जाएगा। फिर आपको स्टेज 4 में कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग INS शिल्का आर सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर स्टेज 3 में आपके जो वो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके स्टेज 4 में सबमिटेड की जाएंगे और INS शिल्का में आपकी ट्रेनिंग होगी। कोस्ट गार्ड की एक बात ये भी अच्छी है कि आपको इसमें बता दिया गया है कि स्टेज फर्स्ट आपका कब होगा, स्टेज 2 कब होगा और स्टेज 3 कब होगा। तो इसमें स्टेज जो फर्स्ट है आपका मिड एंड में अप्रैल 24 में हो जाएगा और जो स्टेज 2 है वो मिड या एंड में मई 24 में स्टेज 2 होगी और जो इसका स्टेज 3 है वो आपका ईयरली मिड अक्टूबर 24 में हो जाएगा। इससे और फिर इसके बाद आपकी स्टेज 4 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप प्रॉपर वर्दी के लिए लायक हो जाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर देना।